Assalamu alaikum students, my name is Waqarul Hassan and welcome to my YouTube channel One Paper Edge। आज हम PPSC के हवाले से एक और करंट अफेयर्स के टॉपिक ट्रम्प टैरिफ्स के 15 इम्पोर्टेंट MCQs करने जा रहे हैं। So without wasting any time, let's start। So I'm going to start with the first MCQs। Donald Trump announced reciprocal tariffs on which date? तो जो डोनाल्ड ट्रम्प साहिब हैं उन्होंने ये टैरिफ्स किस डेट को अनाउंस किए थे? तो उन्होंने 2 अप्रैल 2025 को ये वाले टैरिफ्स अनाउंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रम्प रेफर टू अप्रैल 2 2025 द डे ही अनाउंस स्वैपिंग टैरिफ्स एज। तो उसने जिस दिन टैरिफ्स को अनाउंस किया था उस डे को उसने क्या नाम दिया था? तो उस डे को उसने नाम दिया था लिबरेशन डे का। किस चीज़ का नाम दिया था जी? लिबरेशन डे का। नेक्स्ट MCQs, वेयर डिड ट्रम्प डिलीवर हिज लिबरेशन डे टैरिफ स्पीच? तो उसने ये जो ऐलान किया था टैरिफ्स का, उसने कहाँ पे ये वाली स्पीच डिलीवर की थी? तो ये अनाउंस्ड एट व्हाइट हाउस रोज गार्डन। व्हाइट हाउस रोज गार्डन पे उसने इस स्पीच को डिलीवर किया था। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डेट डिड डोनाल्ड ट्रम्प साइन अ मेमो डायरेक्टिंग स्टाफ टू रिसर्च ट्रेड बैरियर्स एंड डेवलप रेसिप्रोकल टैरिफ्स? तो उसने किस दिन अपने टीम को ये इंस्ट्रक्ट किया था कि आप टैरिफ्स पे काम करना शुरू करें? तो इसने फेब 13 2025 को उन्हें ये इंस्ट्रक्ट किया था कि वो टैरिफ पॉलिसी को डिवाइस करना शुरू कर दें, उस पर काम करना शुरू कर दें। द लिबरेशन डे टैरिफ्स इम्पोज्ड अ बेस लाइन टैरिफ ऑफ। तो जो बेस लाइन टैरिफ है लिबरेशन डे पे जिसको अनाउंस किया गया था वो कितने परसेंट था? इट इज़ 10%। इट इज़ 10%। नेक्स्ट MCQs है, व्हाई डिड द रेसिप्रोकल टैरिफ फार्मूला नॉट अप्लाई टू ब्राज़ील? तो ये जो टैरिफ्स का फार्मूला था ये ब्राज़ील पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील हैड अ यूएस ट्रेड सरप्लस नॉट अ डेफिसिट। तो इसकी जो ट्रेड थी ब्राज़ील की यूएस के साथ वो सरप्लस में थी, डेफिसिट में नहीं थी, इसलिए जो टैरिफ्स है वो इस पे अप्लाई नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, The United States has its largest trade deficit with which country? तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो लार्जेस्ट डेफिसिट है वो किस कंट्री के साथ है? वो चाइना के साथ है। अब ये MCQ मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि अगले जो 3 से 4 MCQ आने वाले हैं वो चाइना के हवाले से आने वाले हैं और ये खास से इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बात नोट कीजिएगा यहाँ पे कि चाइना के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट है। नेक्स्ट MCQ, Initially, what tariff percentage did the US impose on China under Trump's tariff policy? तो इनिशियली चाइना पे यूनाइटेड स्टेट्स ने कितना टैरिफ लगाया था? इनिशियली लगाया था 34%। कितना लगाया था जी? 34%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई डिड यूएस टैरिफ्स और चाइनीज गुड्स गो आफ्टर एस्केलेशन? तो एस्केलेशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने जो चाइनीज गुड्स पे टैरिफ लगाया था वो कितने परसेंट तक चला गया था जी? 145% तक। ये रिसेंटली PPSC के अंदर MCQs आया भी था। तो यूएस ने फिर टैरिफ इंक्रीज करते करते 145% तक टैरिफ जो था वो चाइना पे लगा दिया था। नेक्स्ट, हाउ डिड चाइना रिटेलिएट आफ्टर यूएस रेज टैरिफ्स और चाइनीज गुड्स टू 145%? तो जब यूनाइटेड स्टेट्स ने 145% टैरिफ पहुंचा दिया था तो चाइना जो था उसने फिर कितना इम्पोज कर दिया था? 125%। कितना? 125%। अब चाइना ने भी अपनी इस ट्रेड की स्ट्रेटजी को इस तरीके से इस्तेमाल किया क्योंकि यूएस का डेफिसिट था यहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने इक्वली यहाँ पे फाइट की यूनाइटेड स्टेट से ट्रेड के मामले में और टैरिफ के मामले में। अगला क्वेश्चन है, ऑन 9 अप्रैल 2025 फॉर हाउ मेनी डेज वाज अ पॉज और रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस्ड? तो 2 को इसने अनाउंस किया था लेकिन 9 तारीख को इसने ऐलान किया कि ये टैरिफ जो है वो कुछ दिनों के लिए पॉज हो जाएंगे, इमीडिएटली इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो वो कितने दिनों के लिए पॉज किया था जी? 90 डेज के लिए। और आपने ये बात नोट करनी है बीच में कि 9 अप्रैल को ये पॉज जो था वो उसने अनाउंस किया था कि 90 डेज का लगेगा। ठीक है, 90 डेज के बाद जो जो जिस तरह से ट्रेड डील्स होंगी और जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी वो 90 डेज के बाद होगी। फिर coming to the next question, which country was excluded from 90 days tariff pause?
तो कौन सा ऐसा कंट्री था जिसे एक्सक्लूड कर दिया गया था उस 90 डेज टैरिफ पास से? इट वाज चाइना। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू साइन अ पोस्ट लिबरेशन डे ट्रेड डील विद यूनाइटेड स्टेट्स? वो कौन सा पहला कंट्री था जिसने सबसे पहले आके यूनाइटेड स्टेट्स से कोई डील साइन की थी? इट वाज यूनाइटेड किंगडम। इट वाज यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी। अगला सवाल है, व्हाई डिड प्रेसिडेंट ट्रंप इम्पोज एन एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स इन अगस्त 2025? रिसेंटली ट्रंप जो था उसने इंडिया पे मजीद टैरिफ्स लगाने की बात की थी, और वो क्यों की थी? बिकॉज इंडिया कॉन्टिन्यू टू इम्पोर्ट रशियन ऑयल। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो था वो कॉन्टीन्यूसली जो था वो रशियन ऑयल जो था वो इम्पोर्ट कर रहा था। तो ये होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नीचे वाला भी थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, उसके लिए माजरत खाऊं। लास्ट क्वेश्चन है, what was the initial tariff percentage imposed by United States on Indian goods under the trade measures? तो इनिशियली इंडिया पे यूनाइटेड स्टेट्स ने कितना टैरिफ लगाया था? इट वाज 26%। ये भी याद रखिएगा। और जब दोबारा टैरिफ लगाया तो वो कितने था जी? 25%। और एक और बात नोट कीजिए कि पाकिस्तान पे जो टैरिफ लगा है वो 29% था। कितने परसेंट था जी? 29%। सो ये थे जी 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टू द पॉइंट पीपीएससी एफपीएससी वन पेपर के हवाले से।